सूरज की शोक सभा पूरे शोक और मातम के माहौल में चल रही थी। हवेली के विशाल हॉल में हर तरफ उदासी छाई हुई थी। बीचों बीच एक बड़ी मेज पर सूरज की तस्वीर रखी हुई थी, जिस पर ताजे फूलों की माला चढ़ी थी। अगरबत्तियों की सुगंध और लोगों की सिसकियों ने वातावरण को और भी भारी बना दिया था। परिवार के सभी सदस्य सफेद वस्त्रों में बैठे हुए थे। किसी की आंखों में आंसू थे तो किसी के चेहरे पर गहरा दर्द साफ झलक रहा था। उसी समय हवेली के मुख्य द्वार पर एक आकृति दिखाई दी। सबकी नजरें उधर मुड़ गईं। वह ईशा थी। सफेद साड़ी में लिपटी हुई, सूनी मांग, बिखरे हुए बाल और लाल आंखें उसकी हालत बयां कर रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वह कई रातों से सोई न हो। जैसे ही वह अंदर आई, घर की महिलाएं उसे संभालने के लिए दौड़ पड़ी। लेकिन ईशा किसी से कुछ कहे बिना सीधे सूरज की तस्वीर के सामने पहुंच गई। कांपते हाथों से उसने फूल उठाए और तस्वीर पर चढ़ा दिए। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तस्वीर को निहारते हुए वह धीरे से बोली, सूरज, अगर तुम सच में मुझे छोड़कर चले गए हो तो मेरे जीने का कोई मतलब नहीं बचा। तुम हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, लेकिन मैं तुम्हें बचा नहीं सकी। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद कई लोगों की आंखें भर आईं। तभी अचानक हवेली के भीतर तेज हवा का झोंका आया। खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं। दीवारों पर लगी तस्वीरें कांप उठीं। पूजा के लिए जलाए गए दीपक एक एक करके बुझने लगे। पूरे हॉल में अफरातफरी मच गई। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस अफरातफरी के पीछे एक बड़ा रहस्य छिपा था। असल में सूरज जिंदा था। चेहरा ढके हुए वह चुपचाप हवेली में प्रवेश कर चुका था। किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी। वह छिपते छिपाते अंदर पहुंचा और दूर खड़े होकर ईशा को देखने लगा। ईशा को इस हालत में देखकर उसका दिल टूट गया। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसने ईशा को इतना दर्द सहने पर मजबूर कर दिया, सूरज मन ही मन सोच रहा था। तभी उसकी नजर आकाश पर पड़ी। आकाश भी वहां मौजूद था। वह दिखावे के लिए दुखी बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सूरज उसकी आंखों में छिपी खुशी साफ पढ़ सकता था। उसी क्षण सूरज ने फैसला कर लिया कि वह आकाश की सच्चाई दुनिया के सामने लाकर रहेगा। रात गहराने लगी। शोक सभा समाप्त हो चुकी थी। अधिकांश लोग अपने कमरों में जा चुके थे। बड़े हॉल में केवल कुछ ही लोग बचे थे, जिनमें आकाश भी शामिल था। सूरज ने अपनी योजना शुरू की। अचानक एक बार फिर तेज हवा चलने लगी। सूरज ने पहले से तैयार धागे की मदद से अपनी तस्वीर पर चढ़ी माला खींची। माला सीधी उड़कर आकाश के गले में जा गिरी। आकाश के चेहरे का रंग उड़ गया। उसी समय हॉल की सारी लाइटें बंद हो गईं। चारों तरफ अंधेरा छा गया। फिर एक भारी आवाज गूंजी, आकाश, मैं लौट आया हूं। आकाश कांप उठा। कौन कौन है वहां? उसने डरते हुए पूछा। आवाज फिर गूंजी, मैं सूरज हूं। तुम्हारे पापों का हिसाब लेने आया हूं। आकाश डर के मारे जमीन पर बैठ गया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, हवेली के अन्य लोग वहां पहुंच गए और सारी योजना अधूरी रह गई। सूरज को बेहद गुस्सा आया। लेकिन उसी रात उसे एक ऐसा सुराग मिला जिसने पूरी कहानी बदल दी। हवेली की छत पर ईशा अकेली खड़ी रो रही थी। सूरज दूर से उसे देख रहा था। ईशा आसमान की ओर देखकर बोली, सूरज, मुझे माफ कर देना। मैं आज भी सिर्फ तुम्हारी पत्नी हूं। मैंने कभी आकाश को अपना पति नहीं माना। लेकिन मैं मजबूर हूं। अगर मैंने सच बता दिया तो बहुत सारे लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। यह सुनते ही सूरज स्तब्ध रह गया। अब उसे यकीन हो गया कि आकाश कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। अगले दिन सूरज अपने पुराने दोस्त राघव से मिला, जो पहले पुलिस विभाग में काम कर चुका था। सूरज ने उसे पूरी कहानी बताई। राघव ने गंभीर होकर कहा, अगर सच जानना है तो हमें आकाश की हर गतिविधि पर नजर रखनी होगी। दोनों ने मिलकर आकाश का पीछा करना शुरू कर दिया। कई दिनों तक उन्हें कोई खास जानकारी नहीं मिली। लेकिन एक रात उन्होंने देखा कि आकाश शहर के बाहर स्थित एक पुराने गोदाम में पहुंचा। सूरज और राघव भी चुपचाप उसके पीछे अंदर घुस गए। गोदाम के भीतर जो दृश्य था, उसे देखकर दोनों हैरान रह गए। वहां गुलाब सिंह के कुछ पुराने आदमी मौजूद थे। आकाश उनसे कह रहा था, तैयारी पूरी कर लो। इस बार ईशा की शादी किसी भी हालत में मुझसे होगी। जो भी बीच में आएगा, उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उसने यह भी स्वीकार किया कि सूरज की मौत की झूठी खबर उसी ने फैलवाई थी। उसी ने हमला करवाया था।
सूरज का खून खौल उठा, लेकिन राघव ने उसे रोक लिया। अभी नहीं, पहले सबूत इकट्ठा करते हैं। दोनों ने पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली। कुछ दिनों बाद आकाश ने अपनी और ईशा की शादी की तारीख घोषित कर दी। पूरे शहर में यह खबर फैल गई। ईशा अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। उसे लगने लगा था कि अब उसकी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं बची। लेकिन उसे नहीं पता था कि सूरज हर पल उसके लिए लड़ रहा था। आखिरकार शादी का दिन आ गया। भव्य मंडप सजाया गया। मेहमानों की भीड़ उमड़ पड़ी। आकाश दूल्हे के वेश में बेहद खुश दिखाई दे रहा था। ईशा भारी मन से मंडप में बैठी थी। पंडित ने मंत्रोच्चार शुरू किया। जैसे ही फेरे शुरू होने वाले थे, अचानक मंडप के बाहर एक जोरदार आवाज सुनाई दी। सबकी नजर दरवाजे की ओर गई। वहां खड़ा था सूरज। उसे जिंदा देखकर पूरा मंडप स्तब्ध रह गया। ईशा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। सूरज धीरे धीरे आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, यह शादी नहीं होगी, क्योंकि ईशा आज भी मेरी पत्नी है। फिर उसने रिकॉर्डिंग चला दी। आकाश की सारी सच्चाई सबके सामने आ गई। उसके अपराध एक एक करके उजागर होने लगे। लोग गुस्से से भर उठे। गुलाब सिंह भी हैरान था। आकाश भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी पुलिस वहां पहुंच गई।